देखिए आपके सामने एक लेसन है। बहुत दिन से आपने इंग्लिश वापस नहीं पढ़ी है। पुराने लॉकडाउन के पहले के दिनों को क्या करते हो, करें, याद कर ले थोड़ा, वो दौर भी लौट के वापस आएगा। वाह, रातें लंबी हो सकती है पर क्या होती है, सुबह तो कभी कभी होनी होती है। यहाँ पर देखिए मैंने एक लेसन लिखा है, मैंने टॉपिक है प्योरिटी इज पावर। क्योंकि पहले हम पढ़ भी चुके हैं, पर कई बार चीजों को नहीं पढ़ते तो कुछ दिमाग की फाइलें होती है, ऑटो डिलीट हो जाती है। होता है सर, मोबाइल में भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो उस ऑटो डिलीट जो हो गई है ना, उसे अपन क्या कर रहे हैं, वापस रीस्टोर कर रहे हैं, वापस ले आते हैं, उससे कोशिश करते हैं। ये मैंने इसके 2 पैराग्राफ मैंने लिख दिए हैं, बाकी 1-2 पैराग्राफ है। और यह बोर्ड पे लिखने की वजह ये कि आपका ध्यान यहाँ रहेगा। क्योंकि जब आप किताब में देखते हो तो मुझे ही भरोसा नहीं होता कि किताब में उसको लाइन को देख भी रहे हो, नहीं देख रहे हो। यहाँ मेरी उंगली चलेगी तो ये मुझे यकीन होता है कि नहीं, आप भले इसके बहाने मुझे देखो या मेरे बहाने इसको देखो, किसी को तो आप देख ही लोगे। ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने या एक शब्द प्योरिटी, क्या है मतलब प्योरिटी का मतलब क्या है? प्योरिटी जैसे पवित्रता, ये तो मुझे भी पता है कि प्योरिटी का मतलब पवित्रता है, पर ये पवित्रता है क्या, इसे समझिए। मतलब किसे कह सकते हैं आप पवित्र? गंदा पानी है उसे अशुद्ध कहेंगे, हवा में यदि धुआं है उसे प्रदूषित कहेंगे, व्यक्ति यदि कटु स्वभाव का है उसे कर्कश कहेंगे। अर्थात कि ये सभी चीजें हम अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से हम परिभाषित करते हैं। मतलब कि इसका मतलब मेरी नजर में प्योरिटी क्या है, मैं आपको बता दूं। जो जैसा है वैसा नहीं होकर उसके अंदर कुछ अतिरिक्त मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो फिर वो अशुद्ध है, वो फिर पवित्र नहीं है। मौलिक नेचुरल हवा शुद्ध है, पर सिर्फ बाहरी चीज धुआं मिल गया तो अशुद्ध है। व्यक्ति जब पैदा हुआ होता है, एक बच्चा पैदा होता है तो भगवान का रूप है, पर उसमें समाज की तरफ से कर्कशता मिल जाती है, उसका स्वभाव खराब हो जाता है, तो वो चीज उसके अंदर मिक्स हो गई। वो मौलिक पैदा था, भगवान की तरह था, और उसमें जो चीज मिल गई, नई चीज मिल गई, तो वो क्या हुआ, कड़वाहट आ गई उसके अंदर, तो वो कर्कश हो गया, लड़ाकू हो गया। ठीक इसी प्रकार जो नेचुरल जो होता है, देखिए कुदरत, नेचर नेवर मतलब कि मैन्युफैक्चरर एनी इम्प्योर थिंग्स। ये कुदरत है, कभी भी अशुद्ध चीज नहीं बनाती है। आप उदाहरण देख लीजिए, किसी पेड़ का पत्ता कभी बीमार नहीं होता है, कोई जानवर दुखी नहीं होता है। सूर्य कुदरत की देन है, तो बिल्कुल टाइम टू टाइम उगता चला जाता है, समय पर तारे टिमटिमाते रहते हैं, बिकॉज ऑल आर द नेचुरल। उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं हुआ है। गंगोत्री जब बहती है हिमालय से तो एकदम शुद्ध है, पर वही जब हरिद्वार आते आते, कलकत्ता में आते आते हुगली नदी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हस्तक्षेप हमने करना शुरू कर दिया। गंगा रिवर इज द प्योर, बट इट इज इम्प्योर इन कोलकाता। कलकत्ता में आके वो अशुद्ध हो गई, तो उसमें अशुद्ध करने वाले कौन थे? हम लोग। अर्थात कि जो भी नेचुरल थिंग्स होती है, एवरीथिंग विच इज द नेचुरल, यदि उसके अंदर कुछ चीजें मिक्स हो जाती है बाहर की, दैट ऑल आर द इम्प्योर, वो सब अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद का कोट है ये, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, प्योरिटी ही ताकत है। इसको मैं अपने हिसाब से लेता हूं। इफ यू आर नेचुरल, इफ यू आर जैसे कि तुम यदि मौलिक हो, मौलिक होना बहुत बड़ी बात होती है। वी ऑल आर द फोटोकॉपी। रियल में देखा जाए तो हमारा अपना रास्ता ही नहीं, हमारे माँ बाप ने जो रास्ता पगडंडी हमारे लिए चुनी उस पर हम चल रहे हैं, हमारी बनाई हुई पगडंडियों पे हमारे बच्चे चलेंगे। हम जेरॉक्स कॉपी है एक दूसरे की। क्योंकि मौलिक होते हैं तो हम कृष्ण होते, बुद्ध होते, महावीर होते हैं, क्या नहीं होते, रामकृष्ण बन जाते हैं, पर हम है ही नहीं। इसके पीछे रीजन ये कि हम फोटोकॉपी बन के रहेंगे। जो नेचुरल है, जो मौलिक है, वो अपने आप में ताकतवर है। महावीर को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बात नेचुरल मैन, मौलिक हो गए पूरे वो, तो वो क्या बन गए, वो एक भगवान बन गए। तो प्योरिटी का मतलब जो पूरी तरह से प्योर है। प्योर का मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उसकी तरफ उंगली उठा सके। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, और ऐसी चीज, ऐसा एहसास हमेशा बहुत ताकतवर होता है
ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। वी वॉन्ट प्योरिटी, वांट का मतलब चाहना। वी वॉन्ट प्योरिटी, हमें क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए। प्योर फूड, खाने में भोजन अच्छा, प्योर भोजन, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर एयर, शुद्ध हवा। वो अलग बात है कि तीनों के तीनों शुद्ध रहेंगे, ये तीनों है। एक्चुअल में हम लोग इम्प्योर को है, क्योंकि जो खा रहे पी रहे, जो सांसें ले रहे, वो सब इम्प्योर है। और जब अपवित्र चीज लेके हम प्योर हो ही नहीं सकते हैं। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग, हम हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वो क्या चाहते हैं? प्योर चाहते हैं। वी ईयर्न का मतलब अभिलाषा, ईयर्न फॉर प्योर हार्ट, हमें किसकी इच्छा रहती है कि हमारा जो हृदय हो वो क्या हो? प्योर हो। एंड प्योर लव, हम चाहते हैं कि हमें प्यार भी पवित्र मिले। वी प्रिफेयर प्योर एनवायरमेंट, प्रिफेयर का मतलब वरीयता देना, और हम प्योर एनवायरमेंट को, शुद्ध माहौल को हम प्राथमिकता देते हैं। एंड प्योर सोसाइटी, हमें रहने के लिए जो समाज है वो कैसा चाहिए? हमें प्योर समाज चाहिए, पवित्र समाज चाहिए, शुद्ध समाज चाहिए। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम पवित्रता के पुजारी है, शौकीन है। बिकॉज, क्यों? प्रश्न बनेगा, वाई वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, वो किताब के अंदर से पूछेगा बोर्ड में, तो उसका आंसर ये लाइन होगी, वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। क्यों हमें प्योरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि प्योरिटी क्या करती है? प्रमोट को बढ़ाना, जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है। आप यदि स्वस्थ है तो फिर सब कुछ स्वस्थ है। प्रमोट हेल्थ, क्योंकि प्योरिटी आपके हेल्थ को बढ़ाती है। इम्प्योरिटीज, प्योर का अपोजिट, तो पूछ लेगा उसके अंदर, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्योर? तो आपको पैसेज में 2 प्रश्न ऐसे भी पूछता है, तो लिखना पड़ेगा इम्प्योर। इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ, जो इम्प्योरिटी है वो क्या है? हमारे शरीर के लिए घातक है। ऐसा नहीं कि स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, सिर्फ ये नहीं, ये तो बाहरी चीजें तो नुकसानदायक, कि ये चीजें मन का एहसास है। तो कह रहा है कि इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ, इंजरियस मतलब घातक, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? घातक है। प्योरिटी प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना। प्योरिटी प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड, जो प्योरिटी है वो क्या प्रोवाइड करती है हमें? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड का मतलब शांति, पीस ऑफ माइंड, बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ। और देखो, शांति 2 प्रकार की होती है, एक तो मानसिक शांति है, एक शारीरिक शांति है। मेंटल प्योरिटी, यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ है तो स्वस्थ है, आप शारीरिक रूप से, दोनों तरफ से स्वस्थ होना जरूरी है। पेट में कांटा चुभा हुआ है तो आपको दर्द का एहसास होगा, और दर्द का एहसास होगा तो आपका मेंटल हेल्थ है वो क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो दोनों तरफ से चाहिए। तो ये कह रहा है, देखिए, बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, अर्थात कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक। हाँ, बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए क्या जरूरी है? प्योरिटी जरूरी है। वी नीड प्योरिटी, दोनों के लिए हमें इस पवित्रता की जरूरत है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए? जो एनवायरमेंट की प्योरिटी है, शुद्धता है, वो भी उसके लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए, प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, शरीर पूरी तरह से अच्छा है तो किसे कब कहोगे? जब आप क्या होंगे? फिजिकली बिल्कुल फिट होंगे। किसी के जैसे बाय द वे होता है कि किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो कोई बिल्कुल कमजोर है, कुपोषण का रोगी है, कोई चलते हुए हाफ जाता है, आप अपना काम कर नहीं पाते हैं, शरीर में कोई तकलीफ है, किसी का लीवर सड़ा हुआ है, किसी का फेफड़ा खराब है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इससे क्या कहेंगे? फिजिकली हेल्थ डाउन है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज फिजिकली हेल्थ। प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ स्पीच का मतलब बोलने की शुद्धता। देखिए, वाणी काफी कुछ आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलीड, अनसलीड का मतलब निर्दोष।
प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ। और वाणी की शुद्धता मतलब उसमें होना क्या जरूरी, निर्दोष वाणी हो। निर्दोष मतलब जिसपे कोई विकार नहीं हो। किसी को माँ बहन पे गाली दे रहे और कह रहे हो कि मेरी वाणी शुद्ध है, तो ये गलत है, ये हो नहीं सकता ऐसा। अर्थात कि ये डिपेंड आप पे करता है कि आपके मुंह से ये वो जीभ है। सबसे खुरा बात यही है, बोलिए जाती है, जूते सर पे पड़ते हैं। ये तो बोल के छुप जाएगी अंदर, जूते सर पे पड़ेंगे। ऐसे तुम में से कई लोगों ने खाए भी होंगे। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। मन आपका बिल्कुल पवित्र है। कैसे, कब हो सकता है? अनसेल्फिश लव, निस्वार्थ प्यार। देखिए, हम एक्चुअल में इंसान एक ऐसा जानवर बन गया है जो निस्वार्थ कोई काम कर ही नहीं सकता है। हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं कि हम लोग एक्चुअल में सौदेबाजी करते हैं। क्या करते हैं? सौदेबाजी। आज का इंसान कम रहा, सौदागर हो गया है, व्यापारी हो गया है। हमें एक हाथ ले, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। एक हाथ यूं रहता है और एक हाथ यूं रहता है, और ये जब तक बैलेंस बना हुआ है तब तक आपका काम चल रहा है। अर्थात कि आपका हृदय, आपका हार्ट शुद्ध या पवित्र कब हो सकता है? जब अनसेल्फिश लव हो, प्यार हो, निस्वार्थ हो। किसी कुछ लेकर कुछ दिया तो प्यार तो हुआ ही नहीं, वो तो सौदा हुआ, वो तो स्नेह हुआ। एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है तो अनसेल्फिश होता है, पर वो भी आजकल सेल्फिश हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे दान देंगे, ये क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे अपन को। ये उनके दिमाग में भी ये स्वार्थ कहीं कहीं है, इसलिए परिवार टूट रहे, बिखर रहे हैं। क्योंकि स्वार्थ पर आधारित कभी भी कोई रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता है, एक जगह टिक नहीं सकता है। इसलिए आपने देखे होंगे, हम कपड़े बदलते हैं उसके पहले रिश्ते बदल देते हैं। आज के समाज में आप देख लीजिए, जितना बिखराव अब हुआ है पिछले इन 10, 15, 20 सालों में, परिवारों में जितना बिखराव हुआ है इतना पिछले 100 साल में कभी भी नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आवर हार्ट इज नॉट प्योर, बिकॉज देयर इज ए सेल्फिशनेस इन आवर हार्ट। क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? स्वार्थ भरा हुआ है। आगे, प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन। राइटियस का मतलब न्यायपूर्ण। हमारी सोच डिपेंड करता है कि कितनी सही है, गलत है, ताकि तय होता है कि हम न्यायपूर्ण है या नहीं है। हम हमारी सोच औरों पे थोपने की कोशिश जब करने लगते हैं तो हमारी सोच दूसरों के लिए बोझ बन जाती है, जिसे कहते हैं तानाशाही। आपकी अपनी हर व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग है। तुम भले यहाँ एक दूसरे की फोटोकॉपी बन रहे हो, पर भगवान ने तुम सबको मौलिक, हम सबको मौलिक पैदा किया था। हम फोटोकॉपी एक दूसरे की नकल के पीछे भाग रहे, फिर भी हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों की सोच मिल नहीं सकती है। शकल सूरत वाले मिल जाए, सोच कभी नहीं मिल सकती है। पर उस सोच को जब दूसरों के ऊपर आप डालने की कोशिश करते हो तो वो न्यायपूर्ण नहीं रहती है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। और जब माइंड यदि प्योर होगा तब होगी संपूर्ण शांति, समग्र रूप से शांति। आज के व्यक्ति में शांति नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क, वहां की आधी आबादी से नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है, जबकि अमेरिका तो स्वर्ग है, वहां व्यक्ति दुखी है ही नहीं, इतना पैसा है उनके पास, फिर भी उनको नींद की गोली लेनी पड़ती है। किसी अमेरिकन से हम कहें, यदि कोई भारतीय का है, कोई फुटपाथ पे, जब अमेरिकन आते हैं तो फुटपाथ पे जो लोग लेटे होते हैं उन्हें आश्चर्य होता है। मतलब कि उन्हें कहे कि भाई हम तो बस दिन भर काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, कहीं पर भी लेट जाए हमें तो 10 मिनट में नींद आ जाती है, तो वो विश्वास ही नहीं करते। ऐसे कैसे हो सकता है कोई आदमी स्वाभाविक रूप से सो जाए? क्योंकि वो लोग नहीं सो पाते। क्यों? देयर इज नो पीस ऑफ माइंड इन अमेरिका। जितने भी विकसित देश है उसमें क्या है कि नशीली दवा का सेवन सबसे ज्यादा विकसित देशों में क्यों है? क्योंकि पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो उस पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए क्या करेंगे? नारकोटिक्स, नशीली दवाओं की तरफ वो अग्रसर होते हैं। तो पीस ऑफ माइंड कब होता है? जब संपूर्ण रूप से आप स्वस्थ हैं तो पीस ऑफ माइंड होगा। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। और प्योरिटी ऑफ एक्शन अर्थात कि आप किसी कार्य को तब भी प्योर माना जा सकता है, आपके एक्शन को, जब उस कार्य में स्वार्थ की बू कहीं नहीं होती हो, आप निस्वार्थ भाव से काम करते रहे। कहते कृष्ण ने कहा भी था, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। पर आज समय बदल गया, दौर बदल गया। फल की इच्छा पहले, जचा तो ठीक है, तब जाके कर्म करेंगे। ज्यादातर आज क्या है, यही सोच काम चल रही है। ये समझता हो गया। आगे
प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब संतुलित, ठीक है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। यदि समाज संतुलित रूप से यदि एक है तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, समाज क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, पूरी तरह से क्या है, प्योर है। यूनिटी का मतलब एक कब होते हैं, जब मन मिलते हैं, जब दिल मिलते हैं, तब हम क्या होते हैं, एक होते हैं। जब यूनिटी नहीं होगी, मन मिल जाते हैं, इसका मतलब झगड़े नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे तो पीस ऑफ माइंड। यहाँ उसी की बात कर रहा है कि जब समाज पूरी तरह से एक है तो उनमें समरसता की, उनके अंदर संतुलित इच्छाओं की उनकी भूमिका रहेगी। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग। सोल एलिवेटिंग, सोल का मतलब आत्मा, एलिवेटिंग का मतलब उठा करने वाले। यदि प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हो और आपकी आत्मा का उत्थान हो जाए, नहीं। एक संपूर्ण परिवेश ऐसा होता है, एक समय दौर आता है, कालखंड ऐसा आता है जब आत्मा का उत्थान होता है। देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि धरती पे बहुत कम लोग जिन्हें मोक्ष मिला, महावीर, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ये लोग वगैरह थे। पर आपने देखा होगा कि आज से 2500 साल पहले एक कालखंड ऐसा आया था जब सबको साथ में मोक्ष मिल गया। और आज के बाद उस 2500-3000 हजार साल के बाद आज पलट के देख लो, उसके बाद एक भी व्यक्ति केवल ज्ञान नहीं मिला जिसे मोक्ष नहीं मिला, जिसे कहते हैं कि अपने जिस्म से परे जाके आत्मा का उत्थान करना। ये जो जिस्म है क्या है, परिधि है। जैसे एक व्रत होता है, व्रत की परिधि दिखती है, उसके अंदर सेंटर पॉइंट दिखता है, केंद्र, पर ज्यादा मायने केंद्र रखता है, क्योंकि केंद्र नहीं होगा तो आप उस व्रत को खींच सकते क्या। अर्थात कि व्रत की परिधि दिखती है जो किसी काम की नहीं, पर केंद्र जो दिखता नहीं, पर उसके बिना व्रत संभव नहीं। ठीक इसी प्रकार ये जो बॉडी है, ये परिधि है जो दिखती है, और इसके अंदर एक सेंटर, एक केंद्र है जो दिखता नहीं है। रूह, हमारी आत्मा, सोल, जो दिखती नहीं है, कभी दिखेगी भी नहीं। पर हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो जीवन होता है, हम टुकड़ों टुकड़ों में, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट पे जीते हैं। और हम जीवन के दौरान क्या करते हैं, हमारे शरीर के पीछे लगे रहते हैं, इसको संवारते, इसको सजाते, मेकअप करते, अच्छे कपड़े पहनाते, स्टाइल मारते, मेरी तरह लंबे बाल करते, कभी छोटे कर लेते, कभी साइड से उड़ा देते हैं, कभी क्या क्या नहीं करते रहते। हम अपने जिस्म के लिए करते हैं, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। जो जिस्म एक दिन राख बन जाएगा, जो मिट जाएगा, उसके लिए हम सब इतना कर सकते हैं। पर एक केंद्र है जो हमारे अंदर कहीं है, जो हमारे पैदा होने के पहले भी था और हमारे शरीर के मरने के बाद भी रहेगा, अजर अमर है। उसके उत्थान के लिए हम कभी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, जिसे कहते हैं द सोल एलिवेटिंग। तो ये कब हो सकता है, जब पूरा पूरा एनवायरमेंट, कालखंड सही हो। इन द महाभारत, महाभारत का नाम सुना होगा, मूल्यों के टूटन बिखराव की कहानी है महाभारत। भाई भतीजों के बीच में लड़ाई की कहानी है महाभारत। अपनों के हाथों मारे गए लोगों की कहानी है महाभारत। उजड़े हुए हस्तिनापुर की कहानी है महाभारत। तार तार होते रिश्तों की कहानी है महाभारत। अब उसके बारे में मैं खड़ा रह के 4 दिन बोल सकता हूँ महाभारत के बारे में, तो पर वो बोलना नहीं, अपने तो ये क्लियर कर लेते इतना, नहीं तो इसके पहले कि मेरा गला बैठ जाए। इन द महाभारत देयर इज ए इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलुस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। पवित्रता का स्वभाव कैसा होता है, इसको बताने के लिए महाभारत की कहानी का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कहानी क्या है, देखिए। द पांडव एंड कौरव वर द्रोणास डिस्पाइल। डिस्पाइल का मतलब शिष्य। कौरव और पांडव क्या थे, द्रोण के शिष्य थे। ये शब्द आ जाए, ध्यान रखना। ये कैसे पूछेगा डिस्पाइल, वो उसमें कि समानार्थी शब्द लिखिए। राइट द सेम वर्ड फॉर स्टूडेंट। वो कहेगा स्टूडेंट के लिए इसका समानार्थी शब्द लिखिए, सेम वर्ड लिखिए, तब आपको पता होना चाहिए क्या है डिस्पाइलर। अभी तो यहाँ मैंने लिख दिया इसलिए पता है, बाद में तो जब एग्जाम में आ जाएगा दूरबीन लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये ऐसा होता है, मुझे ये पता है। द पांडव एंड द कौरव वर द्रोणास डिस्पाइल। पांडव और कौरव क्या थे, गुरु द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसिपेटर। प्रिसिपेटर का मतलब गुरु। प्रिसिपेटर का मतलब क्या होता है, गुरु। एक बार उनके गुरु ने उन्हें समन भेजा। समन का मतलब संदेश, बुलावा। किसको बुलाते हैं उसको कहते हैं समन। एक बार क्या भेजा उन्हें, प्रिसिपेटर द्रोणा फॉर ए टेस्ट।
एक परीक्षा के लिए उन कौरव और पांडवों के जो शिष्य थे उसके गुरु द्रोण के उन्हें बुलावा भेजा। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स, एल्डेस्ट सबसे बड़ा कौन था कौरवों में? दुर्योधन। कौरवों में सबसे बड़ा भाई था, किसको बुलाया? दुर्योधन को। was asked to bring one bad person from the, मैं चुप गया नहीं मैं, मैंने थोड़ा एक मिनट चुप गया। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं लिखने में चुक गया। इसमें दो कौरव सबसे पहले जैसे द्रोणाचार्य किसको बुलाते हैं? युधिष्ठिर को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम हस्तिनापुर से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, द बैड पर्सन। ये वाली लाइन 2 लाइनें में लिखना भूल गया था, ठीक है ना? कि किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, ये किसे कहा जाता है? युधिष्ठिर को। और यहां से वापस, ठीक है, दुर्योधन वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। और दुर्योधन को क्या कहा जाता है? उसी हस्तिनापुर में किसी एक अच्छे इंसान को ढूंढ के लाए। इसको कहा जाता है ये दुर्योधन को। दुर्योधन को कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, युधिष्ठिर को कहते हैं कि एक बुरा व्यक्ति। आफ्टर थ्रो सर्च बोथ द कजिन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। एम्प्टी हैंडेड का मतलब खाली हाथ। और उसके बाद दोनों ही, बहुत तलाश के बाद दोनों ही भाई खाली हाथ लौटे। युधिष्ठिर बुरा व्यक्ति नहीं ला सका तो दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं ला सका। द प्योर माइंड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मन किससे भरा हुआ था? पवित्रता से। द प्योर माइंड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू द पायस, पायस का मतलब पवित्र, एंड प्योर। युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर में घूमा तो उसे हर व्यक्ति पवित्र लगा, हर व्यक्ति उसे प्योर लगा। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, और जबकि दुर्योधन का माइंड पहले से क्या था? इम्प्योर, अशुद्ध था, अपवित्र था। फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर। दुर्योधन को कहा था अच्छा ढूंढ के ला, पर उसका दिमाग इतना बुरा था, अपवित्र था कि उसे पूरे हस्तिनापुर में कोई भी अच्छा व्यक्ति उसे नहीं मिला। तो इज द विजन, एज इज द माइंड सो इज द विजन। जैसा जैसा दिमाग होगा, जैसी जैसी सोच होगी, वैसा ही उसका क्या होगा? दृष्टिकोण होगा। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन। प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की पवित्रता, शुद्धता हमारे दृष्टिकोण का निर्माण करती है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, और उससे हमारे शब्द, उससे हमारे कार्य वो क्या होते हैं? प्योर हो जाते हैं। इट हैज आल्सो द पावर, और ये जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या करता है? लोगों को और प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। एविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और यदि प्योरिटी की यदि उपस्थिति है, प्रेजेंस है, तो फिर वहां पर कभी बुराई प्रवेश नहीं कर सकती है। बुरा व्यक्ति वहां होता ही नहीं। जहां पवित्रता होती है वहां बुराई होती नहीं है। आज के लिए इतना ही काफी है। ये वापस 2 पैसेज जाके आपको घर पे जाके ट्रांसलेशन करना है। इज इट क्लियर? और मैं आपको 5 क्वेश्चन में इस दोनों पैसेज के मैं होमवर्क के रूप में आपको ग्रुप पे भेजूंगा। आप मुझे वो करके बताएंगे अपनी मर्जी से, ठीक है ना?